संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक आदमी से यमराज जी ने कहा, मैं मौत हूँ, तेरा समय आ गया है, अब मैं तुझे लेने आया हूँ। उस आदमी ने कहा, यमराज जी, कुछ पैसे ले लो और चले जाओ। ये कलयुग है, इसमें रिश्वत तो चल ही रहा है। चाय पानी के लिए कुछ ले लीजिए और चले जाइए, दोबारा नहीं आना। सत्संग जी, यमराज जी बोले, तुम्हारे भोलेपन से खुश हूँ। स्पष्ट जो तूने कहा ठीक है, इस बार तो चला जा रहा हूँ, पर अब आएंगे तो तुम्हें लेकर ही जाएंगे। आने से पहले 4 चिट्ठियाँ भेजेंगे, 5वां बार जो है स्वयं आ जाएंगे। सत्संग जी, जब 5वीं बार यमराज जी स्वयं आ गए तो आदमी बोला कि यमराज जी, तुमने तो कहा कि हम 4 चिट्ठियाँ भेजेंगे और वो चिट्ठी भी हमारे पास नहीं आई, हमें नहीं मिली, और आप स्वयं आ गए लेने के लिए। फिर तो यमराज जी बोले कि देखो, तुम्हें चिट्ठी भेजे थे, तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। जैसे जैसे तुम्हारी शरीर की अवस्था बदलती गई, बाल सफ़ेद हुआ, इसे पहला लेटर समझो। दांत टूटने लगा, इसे दूसरा लेटर समझो। कान बहरे होने लगा, इसे तीसरा लेटर समझो। और चौथा लेटर, आँख की रोशनी घटने लगी। तो ये सब तो तूने अपना व्यवस्था का समाधान कर लिया। जैसे जैसे तुम्हारे पास जो अवस्था आई, उसका तो तूने समाधान ढूंढ लिया, अपनी बदलती हुई अवस्था को सुधार कर लिया। आँख में जाकर लेंस लगवा लिए, कान में सुनने की मशीन लगवा लिए, नकली दांत लगवा लिए, बाल सफ़ेद से काला करने का कलर लगा लिए, पर ये अवस्था नहीं बदल सकता है। अब मैं तुम्हारे सांस निकालूंगा, हवा कहाँ से भरोगे? सब कुछ तो तू कर लिया, पर तेरे श्वास निकालेंगे, इसकी जगह कौन सा है जहाँ तू सांसें भरेगा? वह व्यक्ति बिल्कुल शांत और निरुत्तर हो गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं रहा, उदास हो गया कि अब क्या करें। सत्संग जी, संत महापुरुष समझाने का अनेकों तरीका अपनाए, उदाहरण दिए, कहानी, किस्से, कविता, दोहे, व्याख्यान, विचार, अनेकों बार प्रयास किए समझाने का। संसार में इंसान का जन्म होता है, वह बालापन और यौवन से होता हुआ वृद्धा अवस्था तक पहुंचता तो है। ये जन्म से मृत्यु तक का यात्रा जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के बिना अर्थहीन होता है। ये संदेश महापुरुष हर युग में दिए हैं कि एक बुझे हुए दिए के समान, पशु के समान प्राणी को माना गया है, जो अपने लक्ष्य को जाना नहीं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। ये मानव जीवन अर्थहीन हो गया। हर मानव के लिए ये जीवन की कद्र करना है, ऐसा सद्गुरु हमेशा
संदेश दिए हैं कि सांसों का कद्र कर लो, ये मानव जीवन का कद्र कर लो। जीवन के रहते हुए करना है, आवश्यक भी है, तभी जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँचने का संभावना है। सत्संग जी मानव पहुँच भी सकता है। आज जो गुरु के सहारे, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करके, सत्य को जान करके, या कहा जाए स्वयं का बोध करके भगवान बन गए, विद्वान बन गए, ज्ञानवान बन गए, ये गुरु के ही बदौलत तो बने। आज चाहे संसार में जितने भी ज्ञानी हैं, ये सब गुरु के ही बदौलत तो हैं। तो सत्संग जी हर मानव को अपने मानव जीवन का कदर करनी चाहिए, और ऐसा संदेश महापुरुष हर युग में दिए हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब प्राण निकल जाता है तो इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं बनी है। आज तक कोई वैज्ञानिक बहुत कुछ कर दिया, सफ़ेद बाल को काले करने का रंग बना दिया, बाल नहीं निकला सर में तो नकली बाल लगा दिए, नकली दांत लगा दिए, सब कुछ तो बंदोबस्त कर दिया, पर प्राण शक्ति के ऊपर विज्ञान का कोई नियंत्रण नहीं हो पाया कि कोई निष्प्राण जो आदमी है उसको जिंदा कर पाए। ऐसा विज्ञान नहीं किया। तो ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो व्यवस्था है, इसको तो हम बदलते हुए को बदल सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसमें संभव हो सकता है। पर जो शाश्वत है इसको कोई नहीं बदल सकता है, वह है प्राण। और सत्संग जी ये सत्य है। जब वो क्षण आ जाएगा तो यहाँ कोई रिश्वत काम नहीं करने वाली है। यहाँ तो हम अपने मुंह में निवाला भी डाले हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा ठहरिए, इस निवाले को अंदर तो कर लूँ, गले के नीचे तो उतार लूँ। ये भी अवसर नहीं मिल सकता है। कितने लोग हार्ट अटैक से अपना प्राण त्याग देते हैं लाइटिंग करते वक्त। उनको इतना भी समय नहीं मिलता कि थोड़ा वास भी तो कर लो, प्राण निकल जाता है। वो क्षण, वो घड़ी कोई रोकने वाला नहीं है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। सत्संग जी इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ध्यान रखना, प्राण निकल जाएगा ना तो ये जो सुंदर सा शरीर है, जिस पर इतना बड़ा घमंड है, जिसको इतना सजाने में खर्च किया जा रहा है, समय लगाया जा रहा है, एक दिन मिट्टी के समान हो जाएगा, मिट्टी ही हो जाएगा। जैसे ही ये सांस निकलेगा, प्राण निकलेगा, इसकी कोई कदर नहीं, ये मिट्टी बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये जब तक है, ये साधन है, इसके रहते ही, इसमें जो सांस है ना, सांस के रहते ही सांस का कदर कर लो, व्यर्थ न जाए। जान लो क्या करना है और उस लक्ष्य को पूरा कर लो, नहीं तो जैसे ही ये सांस खत्म हो जाएगी फिर संभव नहीं है। यात्रा समाप्त,
और मंजिल नहीं मिले, अधूरा रह जाएगा, ये मानव जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। और महापुरुष कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला ही इसीलिए है कि इसकी कदर कर लो। मानव जीवन में ही संभव है सोचने की, समझने की, सत्य को जानने की। साथ संगत जी, वस्त्र चाहे जैसा भी पहने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाल, पीला, हरा, नीला, ये तो सबकी अपनी पसंद है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं कि भगवान को कौन सा वस्त्र पसंद है। ये शरीर है, इसको ढक कर रखो बस। समाज में कुछ मर्यादा होता है जिसके लिए इंसान रोटी, कपड़ा और मकान व्यवस्था करता है। ये कपड़ा बदन ढकने के लिए है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। और कहा जाए कि सासंग जी, मकान जो है इसमें ठहरने का, विश्राम करने का ये स्थान है। और जो हमारा रोटी है ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हम किसी वेशभूषा से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए महापुरुषों को कहना पड़ा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इनके लिए किसी प्रकार का वेशभूषा का जरूरत नहीं होता। इनके लिए तो केवल ये मन निर्मल होना चाहिए। अब मन निर्मल कैसा होगा? संतों ने इसे भी बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है कूड़ा कटकर है। ये वासना, इच्छा, चाहना, ये सब जो है कूड़ा कटकर है। ये संसार में जब भी प्रकट हुआ है तब भी मानव से नुकसान ही कराया है और मानव का क्षति हुआ है। उसके इज्जत की क्षति हुई है, उसके सोसाइटी का क्षति हुआ है, उसके धन का क्षति हुआ है, शरीर का क्षति हुआ है। हर जगह केवल नुकसान ही नुकसान हुआ है। क्रोध जब भी प्रकट हुआ है तो इस क्रोध की अग्नि में बहुत कुछ जल जाता है, खाक हो जाता है। सासंग जी, इंसान बिल्कुल कंगाल हो जाता है जब इस तरह का तूफान मन में आता है। ये जितना है ना, लोभ, लालच, क्रोध, ये सब मनुष्य को, यानी इनकी जो सांसें है इसका कदर करने नहीं देता। ये व्यर्थ ही छटपटाते हुए समय बीत जाता है। सासंग जी एक उदाहरण देते हैं महापुरुष कि एक व्यक्ति रो रहा था, माथा पीट करके अपने दरवाजे पे सुबह सुबह बैठ करके चिल्ला रहा था, मैं लूट गया, मैं लूट गया, मैं लूट गया। सारे लोग पड़ोसी इकट्ठा हुए, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या लूट गया? सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, कुछ नहीं बचा है। सब लोग बोले कि सब कुछ लूट गया, चोर आए थे? हाँ, सब कुछ लूट गया, कुछ भी नहीं बचा। वो अंडरवियर बनियान पे बैठा हुआ, माथा पीट रहा, रो रहा है, सब कुछ लूट गया। तो किसी व्यक्ति ने बोला कि क्या घर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लूट गया? तो कहा कि नहीं, एक चीज़ बची है। कहा क्या? तो हम अपने तकिए के नीचे पिस्तौल रखे थे,
वो पिस्तौल बची हुई है। तो सत्संग जी वो व्यक्ति पता है क्या बोला, कुछ भी नहीं लूटता अगर आप पिस्तौल निकाल लिए होते। तकिया का नीचे छुपा कर रखे थे ना, इसलिए सब कुछ लूट गया। सत्संग जी महापुरुष इसको उदाहरण देते हैं, समझाते हैं कि जो मानव के पास जो विवेक है ना, बुद्धि है ना, सभी प्राणियों से उत्तम है। इस जितने जीव है ना, 84 लाख योनि, इसमें सर्वश्रेष्ठ मानव है। पर अपने दिमाग में इतनी सारी खुरापात कचड़े भर लिया है कि ये दब गया है। बुद्धि विवेक इसी में दब गया है, इसे निकाल ही नहीं पाता, समय पे समझ ही नहीं पाता। अगर ये निकाल देता ना तो कुछ भी नहीं लूटता, सब कुछ बच जाता। अपनी मानवता को बचा लेता, धर्म को बचा लेता, धर्म के लिए लड़ता नहीं, स्वयं बचाता। अपनी इंसानियत, अपना कर्म, प्रेम, संतोष सब कुछ बचा लेता। क्या है, सोचने समझने की समय ही नहीं मिलता, सब कुछ लूट जाता है। क्योंकि अपना विवेक जो है अंदर दबा दिया है, इच्छाओं से, चाहनाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से दब गया है, सब कुछ लूट जा रहा है। यही एक बचा ज्ञान बचा रहता है। बाद में पछतावा होता है, जब सब कुछ लूट जाता है तो कहते हैं, माथा पीटते हैं कि सब कुछ लूट गया। उस समय तो अकल काम नहीं आई, उस समय तो अकल भी साथ छोड़ दी। सत्संग जी महापुरुष इसीलिए कहते हैं, इस विवेक को जगाओ। तू विवेकवान पुरुष है, तू साधारण नहीं है, तू जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भैया। ये जो यात्रा कर रहे हो ना, जन्म से मृत्यु तक की जो बीच का यात्रा है, सोने में ना गवाओ, जगो और अपनी मंजिल को खोजो, प्राप्त करो। मंजिल कहाँ है इसे जानो, यूं ही ना ठुकराओ। सांसें जब छूट जाएगी ना, सांसें जब निकल जाएगी ना, तो सब कुछ तो व्यवस्था बदल लिया, सबका तो व्यवस्था कर लिया। इस संसार में है, विज्ञान ने बनाया है। पाँव काम नहीं करता है तो आप साधन से चले जाओगे, पर जब ये प्राण नहीं रहेगा तो साधन भी किसी काम की नहीं होगी। चाहे बहुत सुंदर से सुंदर गाड़ी होगी, पर इस शरीर मिट्टी के समान हो जाएगी, इसका कोई कदर नहीं है। आइए सत्संग जी, हम सांसों के रहते ही इस साधन के साथ अपना जो लक्ष्य है ना, उसे पूरा कर लें। ये जो बीच का जीवन है, जिसे कहते हैं भवसागर, इसको कैसे पार करना है, ये पार करने वाले तारनहार हैं, परमात्मा है, जो इनके ऊपर छोड़ दिया। यही नैया है, यही पतवार है, यही खेवनहार है, यही सब कुछ है। और जो इनके चरणों में आया उसका मंजिल मिला, जीवन प्रकाशित हुआ। सांस की जो पूंजी थी, समय रहते ही सांस का कदर किया और हंसते मुस्कुराते अपनी मंजिल पे पहुंचा। जीवन में कोई कठिनाई नहीं, कठिनाई तो बहुत सारा सामने आई, पर इनसे टकराते हुए साइड होकर अपना मंजिल पे पहुंच गए, किसी से पराजित नहीं हुए। कहा जाता है ना कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। सत्य को हजारों दोष निकालने वाले मिलेंगे,
पर कभी सत्य छिप नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकाशित है। प्रकाशित नहीं, प्रकाश ही है, इसको कोई ढक नहीं सकता। ऐसा वस्तु नहीं विज्ञान बनाया है जो सूरज को ढक सके। जब सूरज को नहीं ढक सकता तो परमात्मा को कोई कैसे झुठला सकता है। सत्संग है जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।